नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 20। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी ही विचलित करने वाली खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं। चूंकि कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त जब बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इस वक्त हमारे देश की सरकार भी कुछ ऐसे ही वक्त से गुजर रही है कि चूंकि सरकार का कोई उद्देश्य था ही नहीं, और जब उद्देश्य नहीं था तो लक्ष्य बना करके इस सरकार ने नहीं चला। और इस सरकार के जो नेचर थे, स्वार्थ था, वह गद्दी का था, यानी कि कुर्सी का, सत्ता का था। उस सत्ता के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए, अलग अलग रास्ते अपनाए, दूसरी पार्टियों को तोड़ने का, नेताओं को खरीद फरोश का। अगर नेता बिकने से मना करे तो उन्हें ईडी सीबीआई का झूठा आरोप लगा करके बदनाम करके जेल में डालने का। यह सारे तथ्य चले तो उस सत्ता को लेकर के गंभीर रही, चुनाव प्रचार को लेकर, चुनाव को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के। लेकिन जिस देश पर सत्ता काबिज करने के लिए यह हथकंडे अपनाए गए, उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए और आगे कोई लक्ष्य लेके चलने का कोई रणनीति इस सरकार के पास थी नहीं। और जब नहीं थी यह सारी रणनीतियां, तो यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, पूरी तरह से फेल हो गई। और दुर्भाग्य इस देश का कि इस सत्ता के पास में कोई रणनीति नहीं है, उसके साथ साथ कोई नेता भी नहीं है जो सोच सके कि ऐसी आपदा में रास्ता क्या अपनाए। तो आज भी यह सरकार अपने नक्शे कदम पर चल रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन की बनी यह मोदी के नेतृत्व में सरकार संकटों से घिरी रही हमेशा, लेकिन अब जो संकट है वह अलग है। अब कहते हैं, गांव देहातों में कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शास्त्रों में कहते हैं कि जब विनाश होना होता है तो इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, फिर वह गलत कार्यों पर ज्यादा ध्यान डालता है। अब महाराष्ट्र एनडीए में फिर एक बार फूट, और बड़े लेवल पर फूट की संभावनाएं जताई जा रही है। हुआ यूं कि एकनाथ शिंदे इस वक्त भयानक गुस्से में है, और एकनाथ शिंदे का गुस्सा अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एकनाथ शिंदे के एक मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीढ़ियों पर घसीट घसीट के पीटा। जी, आपने सही सुना। एनडीए गठबंधन की सरकार, जिस एनडीए के अंदर एकनाथ शिंदे के 54 एमएलए और 7 सांसद हैं, उस पार्टी के नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीढ़ियों से घसीट कर पीटा। उसके बाद भी वह व्यक्ति इस सरकार के साथ निष्पक्ष और ईमानदारी से बना रहेगा। आप सोच सकते हैं कि जिस दिन मौका मिलेगा कैसा लात मारेगा। अब मजबूरी इन लोगों की क्या है यह मैं नहीं जानता कि इस सरकार को समर्थन देना, लेकिन गठबंधन के अंदर टकराव और टूट की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास जो 54 एमएलए और 7 सांसद हैं, वह कब तक है? और यह बात विधानसभा के अंदर एकनाथ शिंदे ने उठाई। देवेंद्र फडणवीस महाराज जो सीएम है महाराष्ट्र के, उठ के खड़े हुए, बोले कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। आप दर्शक सोच सकते हैं कि यह कार्रवाई करेंगे। इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कहां से आ रही है, जो अपने ही सहयोगी को पीट रहे हैं। और सोचिए, जो अपने सहयोगी को पीट रहा है, मंत्री को सीढ़ियों पर घसीट के, वह आम जनता के साथ वह व्यक्ति क्या करता है, इस बात का आप लोग खुद फैसला कीजिए। अब आते हैं इस कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पर। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए में फूट, एकनाथ शिंदे भयानक गुस्से में। तो एकनाथ शिंदे का तो गुस्सा इस वक्त
इसलिए है कि उनके मंत्रियों को पीटा गया। लेकिन एकनाथ शिंदे की कुछ बातें जो बीएमसी चुनाव के वक्त भी और उसके पहले भी रही, जब से महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव के परिणाम आए हैं और सरकार बनी है और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं एकनाथ शिंदे, उस वक्त से एकनाथ शिंदे पर प्रेशर लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व का रहा कि वह अपनी पार्टी में विलय करते, भाजपा में अपनी पार्टी का, और एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार नहीं है। और एकनाथ शिंदे के साथ सांसद नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी है सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, इस हालात से यह भी लग रहा है कि एकनाथ शिंदे मौका पाते ही साथ भी छोड़ करके चले जाएंगे। वह छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह समस्याएं उनके साथ लगातार प्रबल हो रही है। अब एनडीए गठबंधन के दूसरे पड़ाव एक नीतीश कुमार पर आप आ जाइए। नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस और कंफ्यूजन दोनों पर ही हुई है। कंफ्यूजन है कि नीतीश क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ताजपोशी की भी बात है, सीएम पद का भी बात है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी बात है। किस चीज पर ताजपोशी होगी कि इस्तीफाई होकर के मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है। लेकिन नीतीश कुमार के तेवर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने संकट में डाल दिया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे बयान देते हैं और रात के समय तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रदेश कार्यालय आकर के सभी नेताओं के साथ बैठक करने लगते हैं। बात सामान्य नहीं है। अब ऐसे में जो मोदी सरकार देश की मदद मांग रही है और विपक्ष की मदद मांग रही है कि आप साथ दीजिए, यह हर कोई जानता है कि मोदी मौका परस्त आदमी है। उनके ऊपर विश्वास, एक बार डायन के ऊपर विश्वास कर ले जो 7 घर छोड़ के डसती है, लेकिन मोदी के ऊपर भरोसा न करे। वह मोदी विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं। अब ऐसे में मोदी बैकफुट पे है। राहुल गांधी का बयान भी आया कि मोदी के बस का नहीं है सब कुछ ठीक कर पाना, और यह मोदी कर भी नहीं पाएंगे। और जैसा मैंने संबोधन में कहा कि इस सरकार की सोच ही नहीं रही और न कोई रणनीति। अब तो ऐसी फंसी है कि 10 साल तक तबाही से इस देश को वह बचा ही नहीं सकती। और बचाने का अगर रास्ता तलाशना है, अगर मोदी सोच रहे कि देश फर्स्ट, हमारी कुर्सी रहे या न रहे, देश रहे, तो मोदी के सामने एक ही रास्ता है। मोदी अपने इस्तीफे का ऐलान कर दे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मोदी इस्तीफे का ऐलान कर दे, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मोदी इस्तीफा दे दे, ऐलान कर दे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सरकार में भी और देश में भी। अब आप बोलेंगे कैसे? साफ चीज है, नरेंद्र मोदी का चेहरा कंप्रोमाइज है और ब्लैकमेल है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कह दिया और इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, और राहुल गांधी ने फिर कह दिया कि मोदी के बस का नहीं है। ट्रंप नेतन्याहू जो बोलेगा वही मोदी करेगा, साफ कहा। अब ऐसे में मोदी इस्तीफा दे या न दे, इस बात को लेकर के असमंजस की परिस्थिति है। वह जानते हैं इस्तीफा में दिया और कोई और सत्ता में आया तो मुश्किल हो जाएगी, और भाजपा का ही रहा तो वह विपक्ष के दबाव में कोई जांच नहीं बैठा देगा, इस बात की क्या गारंटी है? और जांच बिठा तो मोदी इस देश के सबसे बड़े इतिहास के नंबर 1 देशद्रोही साबित हो जाएंगे। और सत्ता का निजाम अगर बदल गया, इंडिया गठबंधन के हाथ आया, और जो इंडिया गठबंधन 250 प्लस सांसद के साथ इस वक्त खड़ा हो गया है, उसकी संख्या बढ़ते ही जा रही है, उसकी सत्ता आ गई, तो फिर
पूरा निजाम जेल के अंदर होगा, यह बात बखूबी मालूम है। इसलिए वह सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सत्ता को बचाए रखने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब एकनाथ शिंदे को आप पीट रहे हैं, उनके लोगों को, वह क्यों आपका साथ दे? नीतीश कुमार की कुर्सी छीनना चाहते हैं आप, पार्टी छीनना चाहते हैं, वह क्यों आपका साथ देगा? मौके की तलाश में हुआ भी है। चंद्रबाबू नायडू की पूरी लुटिया, उसकी मेहनत आपने बर्बाद कर दिया, आपका साथ क्यों चंद्रबाबू नायडू दे? तो ऐसे में यह सरकार बहुत बुरी तरह फंस गई है। ऐसे में तीन बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। नंबर एकनाथ शिंदे के मंत्री को भाजपा नेता घसीट कर पीटा, क्यों? इसमें इस हद तक भारतीय जनता पार्टी जो जा रही है मारपीट, यह नई बात नहीं है। एकनाथ शिंदे की सीएम की कुर्सी जब से गई है महाराष्ट्र में, और जब से डिप्टी सीएम बने हैं, एकनाथ शिंदे को बोझ समझने लगी भारतीय जनता पार्टी। अब चूंकि केंद्र के अंदर एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों का समर्थन है, और वह 7 सांसद एकनाथ शिंदे के इस सरकार के लिए संजीवनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह 7 हटे और एक चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया तो मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। वह 7 ही संभाल के रखी हुई है कि चंद्रबाबू नायडू 18 सांसद के साथ निकल भी गए तो सरकार बनी रहेगी 3 सांसदों से, तो 275 रहेगा, 272 जादुई आंकड़ा है बहुमत का। लेकिन एकनाथ शिंदे को भाजपा में विलय कराने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अब जब से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित करती है। उनके मंत्रियों की जांच, उनके नेताओं की जांच, कभी भी पुलिस भेज देगी, कभी भी पकड़ लेगी, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती है। जबकि एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे तो बीएमसी भी भाजपा के हाथ से चला जाएगा। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दे, इसके लिए अलग अलग तरह से प्रताड़ना चालू है। ऐसे में बीएमसी चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई नेताओं ने यह ऐलान किया कि हमें एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना, इसका हम जल्द फैसला कर देंगे। बीएमसी का चुनाव आ गया, वो फैसला नहीं किए। बीएमसी चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन पूरी तरह से समर्थन कर रहा था, उद्धव ठाकरे समर्थन कर रहे थे, तो शिवसेना का बना लो, 29 ही पार्षद थे एकनाथ शिंदे के बाद, तभी भी एकनाथ शिंदे भाजपा का बना दिए। यानी कि एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब उन्हें अगर पार्टी को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा, जिस मौके की तलाश में वह है। ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से अगर हटे, जैसा मैंने कहा कि 54 एमएलए और 7 सांसद है, तो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक संकट में आ जाएगी सरकार। क्योंकि सुनेत्रा पवार जो है, सुनेत्रा पवार कब मिल जाएंगी शरद पवार की एनसीपी एक हो जाएगी, कोई नहीं जानता। और शरद पवार का शर्त है कि पार्टी विलय होने के पहले आपको उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और एनडीए से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दो राह पे खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो दुविधा में दोनों गए या रहीमन मिले न राम, दोनों सहयोगी भी चले जाए और कुर्सी भी चली जाए, और महाराष्ट्र की कुर्सी गई तो दिल्ली की भी कुर्सी हिल जाएगी। तो मारपीट करके उन्हें अपने नियंत्रण में लाने का अलग अलग प्रयास चल रहा है। लेकिन वही दूसरे नंबर पर अगर बात करें कि मोदी ने अमित शाह से राहुल गांधी को फोन क्यों करवाया, अभी यह बात आ रही है कि अमित शाह ने राहुल गांधी को फोन किया। राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरा केरला में प्रोग्राम है, चुनाव है, वहां पर हमारे लोग जाएंगे। यानी कि आज जो सर्वदलीय बैठक शाम 5 बजे से होने वाली है, और इसके पहले इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन के लोग, बड़े बड़े नेता जाएंगे। आप बात कीजिए, जो फैसला होगा इंडिया गठबंधन का हम तैयार हैं, लेकिन आपके बस की नहीं है।
राहुल गांधी ने फिर बयान दिया कि मोदी के बस का है ही नहीं कि मोदी ठीक कर ले, रास्ता एक ही है कि मोदी इस्तीफा का ऐलान कर दे अपना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरा कोई चेहरा आ जाए प्रधानमंत्री कुर्सी पर। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अमित शाह आ जाएंगे। अमित शाह न 13 में है न 56 में है, किसी में भी नहीं है। मोदी गए तो अमित शाह की कोई हैसियत नहीं है, और अमित शाह गए तो मोदी की हैसियत नहीं है। अब ऐसे में अमित शाह ने राहुल गांधी को फोन किया कि आपका साथ चाहिए, यह बात चर्चा है। लेकिन राहुल ने तो साफ कहा कि मोदी का बस का नहीं है। साफ प्रेस उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि मोदी वही करेगा जो नेतन्याहू और अमेरिका कहेगा। या मोदी अगर इस्तीफा का ऐलान नहीं करते तो मोदी यह कह दे कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है, हम ईरान के साथ हैं, अमेरिका ने ईरान के साथ विश्वासघात किया है। देखिए, ईरान सारे रास्ते भारत का खोल देगा। लेकिन यह हिम्मत मोदी नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी जानते हैं, उन्होंने कह दिया कि यह नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको आपदा आने वाली है और आई हुई है, क्योंकि रास्ते बंद हैं। तो ऐसे में आज की बैठक में क्या होगा यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। कुछ निकलता तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बैठक में हंगामा बड़ी जोरदार होने वाला है। राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे बैठक की। अमित शाह के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि विपक्ष का दे, वहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कालर खींचाखींची हो जाएगी। अब बैठक में क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन नंबर 3 पॉइंट्स जो और भी महत्वपूर्ण है कि भारत पर आई संकट का निवारण मोदी के बस का नहीं, मोदी इस्तीफा का ऐलान कर दे, सब ठीक हो जाएगा। यह बात विपक्ष भी कर रहा है और एनडीए और भाजपा के अंदर भी दबे जबान निकल रही है, और राहुल गांधी तो खुलेआम कर रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस सी गई है। उससे निकलने का कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास दिख नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे। अब ऐसे मोड़ पर देश के अंदर जो आपदा आने वाली है, जो महंगाई है, आज अभी जब प्रोग्राम करने के वक्त में प्रोग्राम करने के लिए तैयार होता था, उस समय जब खबर आई कि 5 किलो का सिलेंडर भी सरकार देगी और वह 16 दिन में भराया जाएगा, 16 दिन के बाद ही उसको भरा सकते हैं। अब आप सोचिए कि 5 किलो का गैस सिलेंडर आपके घर में क्या चल जाएगा 16 दिन। 14.5 किलो की जगह 10 किलो का देगी, क्या 30 दिन चल जाएगा आपके घर में। और अब 35 दिन बाद आप बुक कर सकते हैं, वह डेट बढ़ते जाता है। अरे भाई, प्रधानमंत्री बोलते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में कि पर्याप्त है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, और फिर आपदा की भी बात कर रहे हैं। मिल भी नहीं रहा है, लंबी लंबी लाइन भी लग रहा है। अब कल इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर लंबी लंबी कतारें लग गई, पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, भाजपा की सरकार है। तो क्या वह तस्वीरें जो आ रही है वह झूठी है तस्वीरें? तो झूठी है तो गोदी मीडिया ने दिखा दिया, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। हकीकत यह है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वह सच है, और यह देश एक बहुत बड़े आपदा में आकर के खड़ा हो गया है। इस संकट को 10 साल में भी नरेंद्र मोदी सामान्य नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा का ऐलान कर दें अपने, और इस्तीफा का ऐलान करके पीछा छोड़ा लें, नहीं तो नरेंद्र मोदी अब और भी जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस देश की जनता अब जुबान से उनके गालियां निकल रही हैं। तो काहे के लिए कलंकित प्रधानमंत्री की कुर्सी को कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो क्या करें। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कैरियर का सबसे छोटा भाषण दिया, वह भी ऐसे वक्त दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल पूछने वाला रहे ही ना, और दूसरा कोई नेता प्रधानमंत्री के भाषण में बीच में टोक नहीं सकता, वह लीडर ऑफ अपोजिशन टोक सकता है। तो मौके देखे और मौके देख करके आए, लेकिन देश को सतर्क कर गए।
और झूठे आश्वासन दे गए कि कोरोना के जैसे हम लोग इसको झेल लेंगे। झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा दिन नहीं है। मैं बार बार हर प्रोग्राम में आप दर्शकों को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अब ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी इनकी बहुत जल्द जाएगी और जानी चाहिए। इज्जत उसी में है कि नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा का ऐलान कर दे। थोड़ी बहुत साख बच जाएगी और यह देश बच जाएगा, वरना अमेरिका नरेंद्र मोदी को इस्तेमाल इस बार जो करने जा रहा है ईरान इजराइल के युद्ध में, वह इस देश को और भी बड़े संकट में मोदी डाल जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।